गाइस तो ये कार्ब मेटाबॉलिज्म का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, अब सबसे पहले चैप्टर में हमने ग्लाइकोलिसिस देखा था। अब दूसरे चैप्टर में उसी के बाद ग्लाइकोलिसिस की ही आगे कंटिन्यूशन में टीसीए साइकिल होता है। ठीक है, तो वो पढ़ना है। लेकिन उससे पहले ना ये अब टीसीए साइकिल मैंने बनाया हुआ है, आपको ये टीसीए साइकिल रटा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये टीसीए साइकिल लाजमी करना है। और टीसीए साइकिल के ग्लाइकोलिसिस से जो जोड़ता है ना, वो ये ट्रांजिशन स्टेप होता है जो पायरुवेट से एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होता है और वो इसमें आता है। तो इसके ऊपर भी बहुत फोकस रखना है और इसके अंदर क्या फोकस रखना है इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सवाल आता है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के, हाउ पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए। तो आपने अब सिंपल इतना सा नहीं प्रोसेस लिख देना, बल्कि आपने इसके ये स्टेप्स हैं, इसको आपने एक्सप्लेन करके इस तरह करके लिखना। ठीक है, ये मैंने वहीं से सत्या से शायद लिखा हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छा करके लिखा हुआ पेपर में, इसी तरह करके लिखना है। तो टीसीए साइकिल का एक सवाल तो ये हो गया। अगला सवाल जो हमारे असेसमेंट में भी आया था वो था कि हमारे पास ना सिग्निफिकेंस ऑफ टीसीए साइकिल बताओ। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टीसीए साइकिल के अंदर ना, ये इसको स्किप कर दें तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपने ये इसके 4 पॉइंट्स हैं मेजर। इसके अलावा भी आपको जो जो चीज़ बातें भी मिल रही हो ना, जो टीसीए साइकिल की इंपॉर्टेंस है वो आपने लिख देनी है। ये पूरा 5 नंबर का सवाल आया था। क्योंकि आगे बढ़े हम तो ना, एक ये चीज़ भी उसी की एम्फीबोलिक रोल ऑफ टीसीए साइकिल जो है ना, कि ये कैटाबोलिक रोल भी होता है और एनाबोलिक रोल भी, ये भी उसकी सिग्निफिकेंस में ही आपने लिखना है। और ये वैसे भी वाइवा वगैरह में भी पूछा जाता है। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि आपके पास ना इसकी, आपके पास ये क्लिनिकल है कि थायमिन की डेफिशिएंसी से वर्निकिस कोर्साकॉफ होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये आपको बताओ, इसके अंदर भी ये पीडीएचसी का रोल होता है। वो जो मैंने पीछे आपको सत्या वाली डायग्राम थोड़ी इजीली करके ये वाली दिखाई है ना, इसको यहाँ पे इन्होंने लिपिन में भी किया हुआ है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। ठीक है, तो ये सेम बातें ही हैं। आपको पता हो गया आपके पास ना इस वाले ट्रांजिशन स्टेप में कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। 3 एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इन 3 एंजाइम से मिलकर पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है। उनमें कोएंजाइम्स कौन से यूज़ हो रहे हैं वो भी आपको पता हो, ये वाली बात भी करनी है। उसके बाद आपको क्या पता हो कि आपने इस स्टेप को देख तो लिया कि स्टेप हो किस तरह है, उसकी रेगुलेशन अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ठीक है, उसकी एक डायग्राम यहाँ पे है, ये डायग्राम को भी अच्छे से करना है और इस तरह करके आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कि आपके पास ना ये एंजाइम्स हैं, उनके एक्टिवेटर्स कौन से हैं, उनके इनहिबिटर्स कौन से हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। उसके बाद वाइवा के अंदर ये पूछते होते हैं लीग सिंड्रोम, 2-3 सिंड्रोम होते हैं, लीग सिंड्रोम, लिंच सिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरह ये लीग सिंड्रोम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से कर लेना। आर्सेनिक पॉइजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी आपने पढ़ेंगे। और ना एक और चैप्टर में भी आर्सेनिक पॉइजनिंग है, वहाँ पे भी पढ़ोगे। तो ये आपको ना दोनों की आर्सेनिक पॉइजनिंग, यहीं पे दोनों के अंदर का फ़र्क भी लिखा हुआ होगा, आर्सेनेट और ना आर्सेनाइट के वाला। तो ये वाला पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्सेनिक पॉइजनिंग। इसके अलावा ना आपके पास ये जो आपका पायरुवेट की डेफिशिएंसी है ना, ये ना ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है पीडीएच का, इसकी डेफिशिएंसी से ना आपके पास क्या होता है, ये आपके पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ठीक है, कि पीडीएचसी जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी डेफिशिएंसी से आपके पास ना लैक्टिक एसिडोसिस होता है। तो ये किस तरह होता है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था, तो अब आप ये देख लो। ठीक है, ये थ्योरी लिखी हुई है और इसको मैंने ये किया। सवाल ये था कि आपका वाई, और ना एक ये भी था कि ना वाई थायमिन डेफिशिएंसी लीड्स टू डेफिशिएंट एक्टिविटी ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स। तो यहीं पे यही था जो मैंने बताया था कि थायमिन की डेफिशिएंसी यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी किस तरह होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ना एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ये भी था कि आपके पास ना इसकी पीडीएचसी की डेफिशिएंसी से आपके पास न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्यों होती हैं। तो क्योंकि ब्रेन आपके पास टीसीए साइकिल पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और ना आपके पास अपनी एनर्जी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है एसिडोसिस के। तो जैसे ये लैक्टिक एसिडोसिस अभी मैंने बताया ना ऊपर होगा, तो उससे आपके पास क्या क्या होगा, ये सब होने लगेगा, कन्वर्जेंस, मेंटल रिटार्डेशन, डैमेज टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद ये आगे ना बस ये फ्लो चार्ट्स आपने करने हैं, थ्योरी के अंदर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल आता है कि आपके पास ना अब इस टीसीए साइकिल के ना आप सारे के सारे ना ये जो इसमें आपके पास कोएंजाइम के तौर पे विटामिन्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं जो कि इसके कोएंजाइम्स बनाए, तो ये विटामिन्स हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ये किस इनका रोल क्या है और ये कौन कौन से एंजाइम्स के लिए होते हैं। तो ये 3 ये हैं, B2, B3, B1। और इसके अलावा आपके पास ना ये 2 ये भी और भी हैं कि आपके पास पेंटोथेनिक एसिड, लाइपोइक एसिड। ठीक है, तो ये 5 होते हैं आपके पास और ये पाँचों आपको लिखने होते हैं। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद अगला सवाल क्या,
हाँ, यहाँ पे आपके पास ना ये वाली चीज बात इंपॉर्टेंट है कि फ्यूमरेट हटना ही है। तो आपको पता हो कि आपके पास आपको फ्यूमरेट कहाँ कहाँ से मिलता है, ये एमसीक्यू में आता है। यूरिया साइकिल से, प्यूरिन सिंथेसिस से, और ना तीसरा कि कैटाबोलिज्म ऑफ फेनाइल एलानिन, और ये तो इन सारी जगहों से आपको फ्यूमरेट मिलता होता है। तो ये आपके पास ना इन मेथड से आप, यानी ये फ्यूमरेट है ना, तो फ्यूमरेट टीसीए साइकिल में भी है। तो यानी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके इन सारी चीज़ों को ये स्टेप टीसीए साइकिल से कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह करके सिनेरियो वगैरह में भी दे देते होते हैं ये चीज़ें। अच्छा, जो मैं बता रहा था कि अब वो तो अभी उसने कोएंजाइम्स पूछे हुए थे ना, अगला था कि NADH जनरेटिंग रिएक्शंस के आपके पास ना कौन कौन से उसमें ना रिएक्शंस में ना NADH जनरेट हो रहा है, तो उन रिएक्शंस को बताएं। तो ये 3 रिएक्शंस हैं, इन 3 रिएक्शंस को करना है। उसके अलावा आपके पास ना एक आ जाता है कि ये जब आप वो लिपिड्स वाला भी पढ़ लोगे ना, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं बता होगा कि रोल ऑफ TCA इन फैटी एसिड सिंथेसिस क्या है। तो आपके पास यही जो ना एसिटाइल कोई था, ये सिट्रेट में कन्वर्ट हुआ था, सिट्रेट फिर बाहर निकलता है, उसके ऊपर लाइएज लगता है और वो एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एसिटाइल कोए फिर आगे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी सी बात आपने इस वाले यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में लिखनी होगी। यहाँ तक आपके पास आके TCA साइकिल जो है ना, वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये जो है वो मैंने सत्या से, वो मैंने डॉक्टर राजेश जम्भुलकर के लेक्चर लिए थे ना, फेट ऑफ एसिटाइल को देख लेना फॉर कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इसको TCA साइकिल को मेटाबॉलिक ट्रॉफिक सर्कल कह देते हैं, ये आपको पता हो। इसकी सिग्निफिकेंस जो थी वो वहाँ पे भी मैंने लिखी हुई थी, यहाँ पे इसके 6 पॉइंट्स करके लिखे हुए हैं। तो 5 नंबर के लिए अगर ये 6 पॉइंट्स लिखोगे तो अच्छे से हो जाएगा। फिर ये TCA साइकिल की एनर्जेटिक्स आपको पता हो कि आपके पास ना एक TCA साइकिल से किस किस तरह से आपके पास कौन से ATP और टोटल में कितने आने। फिर ये TCA साइकिल के ना इनहिबिशन जो है वो इन स्टेप्स के, इन एंजाइम्स की ये चीज़ें कराती हैं, ये आपको बात पता हो। और सर जाहिद ने कहा था कि सिग्निफिकेंस में ना आपने ये एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस देते हैं, तो ये भी लिखना है। अब ये एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो इसकी यहाँ पे बताया हुआ है कि वो मेटाबॉलिक पाथवेज जो कि आपके पास ना एंड में जाके ना ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा से बना देना, ठीक है, अपने पूरे के पूरे ना प्रोसेस के बाद जब वो करते, तो उनको एनाप्लेरोटिक रिएक्शन कहते हैं। ये नीचे मैंने वो एनाप्लेरोटिक रिएक्शन, ये सारा डॉक्टर राजेश जम्भुलकर के लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो बस इस तरह TCA साइकिल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।